बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। जाको प्रभु दारुण दुख देई और ताकी मति पहले हर लेई। भक्तों, जब जीव को कोई कष्ट आना होता है ना, तो उसकी बुद्धि ठीक ठीक रिजल्ट नहीं ले पाती। उसके लिए किसी संत, सदगुरु या बड़ों की शरण में जाना ही चाहिए। क्योंकि आप अगले कितने दिन से संतों के बारे में सुन रहे हैं, संतों की चरित्र पावन आप श्रवण कर रहे हैं। जो संत होगा वो हमेशा अच्छा ही सोचेगा, अच्छा ही करेगा। वो अपने आप के ऊपर कष्ट ले लेगा, लेकिन सामने वाले के आंसू नहीं देख सकता। मैंने आपको सदगुरुदेव भगवान बाबा तिलपत वाले का पावन चरित्र सुनाया था, तो उसमें मैं आपको एक बात बताना भूल गया। एक घटना थी कि गुरुजी जब अस्पताल ले जा रहे थे ना गुरुजी को, तो गुरुजी कह रहे थे भैया अब नहीं बनेगी बात, और उस बंदे को मेरी तरफ से आशीर्वाद दे देना। मतलब गुरुजी ये कह रहे थे कि भाई मैंने किसी का कष्ट लिया है और वो कष्ट इतना खतरनाक था कि उसके बदले अब मुझे जाना पड़ रहा है। उस कष्ट को मैं पचा नहीं रहा। तो संत हमेशा ही श्रेष्ठ सोचते हैं भक्तों, श्रेष्ठ ही करते हैं। आपने एक बात सुनी होगी, एक संत गंगा किनारे घूम रहे थे और गंगा जी का दर्शन कर रहे थे। तो घूमते घूमते जल की ओर, संत जल के किनारा और जल की ओर संत जी की जब दृष्टि पड़ी, तो संत जी ने देखा कि एक बिच्छू उसमें बैठा हुआ जा रहा है। संत जी को लगा ये किनारा पकड़ना चाहता है, लेकिन ये तो बह रहा है और बड़ा छटपटा रहा है किनारे के लिए। तो वो महात्मा जी गए और हाथ से उस बिच्छू को बचाने के लिए उठा लिया, अपनी हथेली पर रख लिया। महात्मा ने वो बिच्छू को हथेली पर रखा, लेकिन वो बिच्छू महात्मा की हथेली पर डंक मार रहा है। अब बिच्छू का डंक तो आप जानते हैं बड़ा ही दर्दनाक होता है, पीड़ा देता है। तो जैसे ही बिच्छू डंक मारता ना, एकदम से हाथ वो महात्मा जी का झन्ना जाता और वो हाथ में जो दर्द होता, उस दर्द से हाथ हिलता, तो फिर वापिस बिच्छू चला जाता गंगा जी में। लेकिन महात्मा जी पीछे ही पड़ गए, बोले इसको बचाना। अब वो फिर उसको हथेली पर रखा, तो फिर बिच्छू ने डंक मारा। डंक मारा, दर्द हुआ, तो फिर वो वापिस गिर गया। तीसरी बार महात्मा जी ने उस बिच्छू को उठाया और पास में ही खड़ा कोई भाई देख रहा था, ये महात्मा क्या करते हैं, बार बार बिच्छू को हाथ में ले रहे हैं, वो काटता है, गिर जाता है। तो अब क्योंकि हर व्यक्ति तो संत को समझ नहीं सकता ना, संत को जान नहीं सकता ना, तो वो है खड़ा हुआ व्यक्ति पास में आया और महात्मा जी को कहने लगा, बाबा आपका दिमाग तो ठीक है ना। तो बाबा ने उस बंदे की ओर देखा, मानो पूछ रहे हो अंकल क्या है, क्या बात है। तो वो ऐसे इशारा महात्मा जी ने किया, क्या हुआ। तो बंदा कहता है कि ये बिच्छू बार बार आपको डंक देता है और बार बार इतना दर्द होता है कि पीड़ा से ये वापस गिर जाता है, लेकिन फिर भी आप इसे उठा रहे हो और बचा रहे हो। तो महात्मा जी ने कहा, भैया ये तो कोई बड़ी गल नहीं है, क्योंकि ये अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ।
मेरा स्वभाव है बिच्छू को बचाना, किसी जीव को बचाना, और इसका स्वभाव है डंक मारना, क्रोध करना। तो सज्जन ने कहा छठो इसको जाने दो। बोले नहीं, जब ये अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, जब ये अपने डंक मारने की आदत को नहीं छोड़ सकता, तो मैं अपने स्वभाव की आदत को कैसे छोड़ूं? मैं मतलब महात्मा जी कह रहे हो ये बेशक बिच्छू है, डंक मारना इसका स्वभाव है, तो मैं संत हूं तो बचाना मेरा स्वभाव है। तो कई बार भक्तों मैंने स्वयं देखा है और बड़ी नजदीकी से काफी कष्ट मैंने स्वयं देखे हैं। कई बार भक्तों की सहजता में बहुत कुछ महापुरुषों को लेना पड़ जाता है और फिर वो कष्ट भजन नहीं इतना हो पाता तो कष्ट देता है शरीर को, या किसी भी तरह से वो कष्ट देता है। इसलिए संत महापुरुष जो हमारे जीवन में आते हैं, है ना, संत के रूप में, गुरु के जन्म में और बड़े बड़े महापुरुषों के रूप में, ये भक्तों हमेशा हमें कुछ देने के लिए आते हैं। ये हमारे पावर, या हमारे हम पात्र हैं, ये पात्र की कैपेसिटी होती है कि वो महात्मा से कितना ले सकता है। सामने महात्मा खड़ा है, अब ये हमारी कैपेसिटी है कि हम कितना उनसे ले सकते हैं। हम चाहें तो उनके अंदर दुर्विचार का दर्शन कर सकते हैं, हम चाहें तो उनके अंदर एक ढोंगी बाबा का रूप का दर्शन कर सकते हैं, हम चाहें तो उनसे अच्छी शिक्षा ले सकते हैं। तो ये हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या चाह रहे हैं, हमारी सोच क्या, हमारी थिंकिंग क्या है, ये देखना पड़ेगा भक्तों। और आजकल तो मैंने देखा है कितने लोगों से मैं मिलता हूं तो तर्क कुतर्क ही पूरे नहीं होते, मन का संशय पूरा ही नहीं होता। कई बार तो 80-100 वर्ष के लोग प्रश्न करते हैं, स्वामी जी इसका, स्वामी जी इसका प्रश्न, स्वामी जी ये प्रश्न है। तो मैं कई बार कहता हूं भैया, प्रश्न करते करते तो 90 वर्ष की आयु हो गई, अब प्रश्न करना बंद करो, भजन करना आरंभ करो। प्रश्न में ही दुनिया चली गई, अभी तक प्रश्न ही तो किए हैं, तर्क ही तो किया है, कुतर्क ही तो किया है, भजन कब करोगे? तो इसीलिए जो महापुरुष होते हैं ना भक्तों, महापुरुष हमेशा एक नाम का सहारा देते हैं, संसार में भक्ति का सहारा देते हैं, और संत के द्वारा ही हम जाग सकते हैं। इसीलिए मैं आपको संतों के विचार, संतों की लीलाएं, संतों के चरित्र आपको सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, संत कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, और मैं अक्सर एक बात कहता हूं, हमने काम ऐसा करना है कि संत का आशीर्वाद अपने आप मिल जाए। मांगने से आशीर्वाद नहीं मिलता भैया, मांगने से तो आश्वासन मिलता है, आशीर्वाद नहीं मिलता। इसलिए हमने कर्म श्रेष्ठ करना है। और आप देखना, जब हमारा भजन ठीक चलेगा, हमारा कर्म श्रेष्ठ होगा, हमारे जो मन में है वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है, ऐसा जब होगा, बेशक जीवन में कष्ट आएंगे, लेकिन ईश्वर जरूर हमारी मदद करेगा। संत के रूप में आए, चाहे किसी जीव के रूप में आए, किसी न किसी रूप में, डायरेक्ट भगवान आए ऐसा ना, लेकिन वो किसी न किसी के रूप में आकर के
जरूर मदद करेंगे। ये विश्वास मन में रखना है। तो प्यारे भक्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जीवन में, संत जीवन में हम चले जाएं और संतों की शरण हमें मिल जाए तो ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। मैं आपको एक घटना बताता हूं। जब श्री राम प्रभु का राज्याभिषेक हो रहा था तो वहां पूरा राम दरबार खड़ा था। ऐसे भरत, शत्रुघ्न, श्री हनुमान जी और जो भी सेना थी, सुग्रीव इत्यादि सब ऐसे खड़े थे भगवान जी का जब अभिषेक हो रहा था अयोध्या में, लंका से आने के बाद। तो भक्तों, वहां एक घटना क्या घटी कि श्री भरतलाल जी श्री राम प्रभु के पीछे खड़े थे। शत्रुघ्न भैया आगे थे, लखन भैया आगे थे, श्री हनुमान जी महाप्रभु आगे थे, लेकिन भरत जी वो पीछे खड़े थे। श्री हनुमान जी महाराज ने देखा और भगवान की ओर इशारा किया, श्री राम की ओर, मानो हनुमान जी कह रहे हो प्रभु जी देखो भरत भैया पीछे खड़े हैं। इशारा किया हनुमान जी ने, तो राम जी ने इग्नोर कर दिया। ये देख तो लिया लेकिन हनुमान जी की बात को अनसुनी कर दिया ऐसा। तो फिर लेकिन हनुमान जी महाराज तो हनुमान जी महाराज हैं। तो भक्तों, हनुमान जी महाराज तो हनुमान जी महाराज हैं, फिर क्या था? हनुमान जी महाराज कहाँ मानने वाले थे? वापिस राम जी की ओर इशारा किया, राम जी ने फिर इग्नोर कर दिया। तीसरी बार हनुमान जी ने श्री राम प्रभु के पास जाकर कान में कहा, प्रभु जी श्री भरत भैया पीछे खड़े हैं। तो भगवान श्री राम प्रभु ने कहा, पीछे खड़े हैं? हाँ। क्या कर रहे हैं? अरे बोले आपका छत्र पकड़ के खड़े हैं। श्री राम प्रभु ने कहा, हनुमान जी यही तो मैं चाहता हूं। हनुमान जी एकदम चौंक गए। अरे श्री राम जी क्या कह रहे हैं? भरत जी से छत्र उठवाना चाहते हैं? ये कैसे राजा, ये कैसे भाई है? ऐसा क्षणिक लगा। एकदम हनुमान जी आश्चर्यचकित नजर से देखने लगे। प्रभु जी, तो राम जी ने कहा कि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है हनुमान जी। कहा क्यों? बोले भरत जी क्या क्या कर रहे हैं पीछे? बोले उन्होंने आपका छत्र पकड़ा हुआ है। तो मैंने कहा कि यही चाहता हूं। भरत जी संत हैं। भक्तों, अयोध्या में संत कौन है? भरत जी संत थे, महासंत थे। तो श्री राम प्रभु कहते हैं कि भरत जी संत हैं और संत आप कहते हैं कि भरत जी ने छत्र पकड़ा है। तो श्री राम प्रभु कहते हैं कि भरत संत है और संत की छत्र छाया में मैं अपना ये राज्य चलाना चाहता हूं। राम राज ये संत की छत्र छाया में चलाना चाहता हूं, इसका मतलब ये है। तो संत की छत्र छाया में जब जीवन चलता है भक्तों, बेशक उसमें कष्ट आते हैं लेकिन सफलता जरूर मिलती है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें कष्ट नहीं आते, आते हैं। हम देह रूप में आए हैं और वो देह किसी की भी हो सकती है भैया, एक गृहस्थी की हो, संत की हो, योगी की हो, ध्यानी की हो, किसी की भी हो। कष्ट आएंगे लेकिन उस कष्ट में विजय जरूर प्राप्त होगी, ये पक्की बात है। क्योंकि इसमें कोई भी 1% शंका नहीं है भक्तों। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, मेरा कहने का भावार्थ इतना है कि संत का जीवन में आशीर्वाद आए, संत का आशीर्वाद आए, कृपा आए, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे ही संतों का पावन चरित्र
आगे हम श्रवण करते रहेंगे। ये बात मुझे मेरे ध्यान में आई तो मुझे लगा कि मैं आप सबके साथ इसको शेयर करूं। भाव प्यार से राधे 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 राधे।